हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप बीएड प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में, इसके अलावा अगर बीएड आप सेमेस्टर वाइज भी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी। बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की बल्ले बल्ले 2019 के साथ 2020 बैच के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी जो है गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनके प्रथम वर्षीय छात्र को 2020 बैच के इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएँ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ। तो ये कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी। देखिए, मैं पहले आप लोग न्यूज़ देख लीजिएगा, देन मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो प्रथम वर्ष के द्वितीय वर्ष के इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ये न्यूज़ आई थी और मैंने भी अपने चैनल से रिलीज करी थी कि जो यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी। लेकिन उसके बाद फिर से न्यूज़ आती है कि जो टेट का एग्जाम है वो जल्दी कराया जाएगा। मतलब आयोग इस मूड में है कि इसका एग्जाम जो है वो अक्टूबर तक करवा लिया जाए। तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके आई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में होगी यूपी टीटी की तैयारी। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे यूपी टीटी आप कहते हैं, कि तारीख में एक बार फिर जो है वो भैया बदलाव होगा। यह अहम इम्तिहान अब अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी। मैं पहले ये बता रहा था, जो मैंने वीडियो दी थी, मुझे पूरी आशंका थी और ये उम्मीद थी कि जो टेट का एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, और वैसा ही अब आप देख रहे हैं। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, जो कि पहले की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति न देकर तारीखों को रिवाइज करने का जो निर्देश दिया है, ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश जो है बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं जो है वो 15 दिसंबर के पहले करा ली जाएंगी। अब इधर अगर आपका टेट हो जाएगा, इससे होगा कि जो सुपर टेट के लिए जो मतलब जो आपकी नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसका आवेदन जैसे ही आपके चुनाव खत्म होते, मान के चलिए मार्च से अप्रैल तक अगर सही समय पर चुनाव हो गए तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो आगे इनका सीधे सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है, मतलब नई शिक्षक भर्ती निकालने का समय मिल जाएगा, गवर्नमेंट चाहे जो भी बने। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। वह चाहे प्रदेश सरकार की यूपी टीटी हो या फिर केंद्र सरकार की सीटीटी। आप चाहे टेट बीट कर ले, चाहे आप सीटेट बीट कर ले, आप जो है शिक्षक परीक्षा के लिए जो है मतलब सुपर टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 150 में से 90 नंबर जो है वो लाने होते हैं। इसके अलावा इसमें बीएड, डीएलएड व बीटीसी आदि पाठ्यक्रम जो है उसमें किसी ना किसी एक में आप जो है उत्तीर्ण होने चाहिए। परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक जो है वो कराई जाती है। इसके लिए 2 पेपर पढ़ते हैं। जो जैसे बीटीसी या डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिक स्तर का ही जो टेट होता है देना होता है। लेकिन अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम जो है वो एक दिन में देने होते हैं और इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट पर कि जो देखिए, स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से 2020 और 2019 बैच के जुड़े हुए हैं और आप लोग लगातार मुझे सपोर्ट और प्यार जो है कर रहे, इसीलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूं। तो अगर 2020 बैच की आप बात करोगे और आप बीएड कर रहे हैं, बीएड देखिए सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपीयरिंग जो स्टूडेंट होते हैं जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है वो टेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इवन वो सुपर टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मुद्दा जो है वो टेट का ही है। लेकिन बात आती है फर्स्ट ईयर को लेकर के। तो अगर बात करोगे सीसीएसयू मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कानपुर यूनिवर्सिटी, डीडीयू सिद्धार्था यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है। स्पेशली अगर बात आप सीएसजेएमयू की करोगे तो इसने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किए। लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो सेकेंड ईयर की फीस जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप पास हो चुके हैं और इस बार पूरी उम्मीद है, 100% ये उम्मीद है कि जो टेट का आपका एग्जाम आएगा वहां पर
अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए प्रमोट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ये अपना पत्र दाखिल कर ही देगी, क्योंकि नहीं करेगी तो यार बड़े क्षेत्र पर हम लोग आंदोलन करेंगे। इतने लोग हैं क्यों, इसी वजह से है ना कि फिर बड़े लेवल पे हम लोग ट्विटर कैंपेन है या यूनिवर्सिटी चल के जो XYZ होगा करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रमोट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है अगर आगरा या अवध यूनिवर्सिटी की भैया बात करोगे, सबसे यार मतलब छात्रों के साथ अगर आप कहेंगे तो बदतमीजी पर यही दो यूनिवर्सिटी उतारू हैं। पहली आगरा यूनिवर्सिटी और दूसरी अवध यूनिवर्सिटी छात्र हित को ध्यान में ही नहीं रख रही। मतलब इनका अपना जो है वो नजरिया मेन है, छात्र हित कोई इसके लिए मैटर ही नहीं करता। तो अगर ये जो यूनिवर्सिटी है टेट के नोटिफिकेशन, देखिए जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से लेकर के नोटिफिकेशन जिस दिन इंड होगा, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर ये छात्रों को प्रमोट कर देते हैं तो यार फर्स्ट ईयर वालों की यहाँ पर भी मतलब जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि होगा क्या, वो लोग फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया तो आगरा और अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इनकी भाट लग सकती है। अब यहाँ पर VBPSU से भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, तो VBPSU वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं, आप लोग जो है भैया अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब देखिए 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन, देखिए यहाँ से शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की जो समय सारणी है वो जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून तक जो है वो किए जाने थे। ये जो टेट है ये आपका 2020 वाला है, ना कि 2021 वाला है। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी, इसका जो समय है वो भी आ चुका था उस समय, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी और जो परीक्षा तिथि है वो बढ़ा दी गई और फिर बाद में कहा गया कि ये एग्जाम जो है 19 दिसंबर को होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जो है आयोग कह रहा है कि ये एग्जाम जो है वो जल्दी करवाया जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश ने जुलाई में जो संशोधित समय सारणी आयोग को भेजी थी कि आप जो है एग्जाम 19 दिसंबर को करवा लें, लेकिन इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर असहमति जताई। पूछा कि पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी है, इस पर इतना विलंब क्यों, परीक्षा और पहले जो है वो कराई जाए। और ये बात भी सही है कि जो स्टूडेंट 2019 बैच के हैं उन्हें अभी तक टेट का एग्जाम देकर के एग्जाम बीट भी कर देना था, मतलब पास हो जाना था, और वो स्टूडेंट अभी तक टेट का एग्जाम जो है नहीं दे पाए हैं। अब बात आती है कि उसके पहले के 2018 बैच के जो स्टूडेंट थे उन्होंने तो 19 वाला एग्जाम दे दिया था, लेकिन सबसे बड़ी असमंजस में यहाँ पर 2019 और 2020 के बैच के स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2019 बैच से अगर आप बीएड करें तो आप 100% फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर 2020 बैच से आप बीएड कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके हित में फैसला लिया, मतलब आपको प्रमोट कर दिया या आपके एग्जाम करवा लिए, तो आप 100% श्योर है कि आप एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ना तो प्रमोशन के बारे में बताया है ना तो एग्जाम के बारे में बताया है, तो ऐसे में भैया जो तलवार है वो आप पर लटक रही है, तो ये यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड करेगा। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग ये वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, और जो आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं बीएड वाले, तो वहां पर भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कॉलेजेस के जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे अकेले करने से कुछ ना होगा, जब आप एक बड़ी संख्या में होंगे, तो अगर टाइम पर आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी वो प्रमोट नहीं भी कर रही होगी, तो हम लोग लग के यूनिवर्सिटी से चल के सारा काम करवा लेंगे। तो आप लोग अपने कॉलेजेस के ग्रुप में जो है वो शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।